10 साल बाद ये देश का कुछ नहीं बचने वाला। उनको 370 से मतलब नहीं है, उनको कश्मीर से मतलब नहीं है, उनको राम मंदिर से मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। वही कांग्रेस जो है वो समानता नहीं रखती है। महेश कश्यप को वोट करेंगे लोग और महेश कश्यप को लाएंगे। कि जो ट्रेन सुविधा है वो बहुत जरूरी बस्तर के लिए। अमूल चूल परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन समस्याएं इतनी हैं और इतनी गहरी थी। प्रदेश में बस्तर की लोकसभा की यह सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने अपने 6 बार के रहे विधायक कवासी लखमा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने महेश कश्यप को एक विधायक टिकट दिया है, जो कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार की जनता जो है किस प्रकार के वोट चाहती, किस प्रकार के जनप्रतिनिधि चाहती है, कौन सा जनप्रतिनिधि ऐसा चाहती है जो बस्तर की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाए, और क्या सुविधाएं पिछले सांसद से मिली है और किस तरीके के सांसदों को ये बस्तर में देखना चाहती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके के जनप्रतिनिधि आखिर बस्तर के लिए चाहिए, क्योंकि बस्तर में कई समय से विकास की जो अगर बात करी जाए तो विकास की बात नहीं होती है। कई नेता आते हैं, कई पार्टियाँ आती है जो कि ये बोलती है कि लगातार जो है बस्तर में विकास हो रहा है, विकास की बाढ़ बह रही है। लेकिन अगर हम देखें तो लोगों से पूछे, आम नागरिकों से पूछे कितना विकास बस्तर में हुआ और किस तरीके का विकास हुआ है। पहले स्वागत है आपका TV9 में। शुभ नाम बताइए। राजीव निगम में स्वच्छता एम्बेसडर हूँ जगदलपुर में, नगर निगम में। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, वोटिंग है, आप किस तरह का जनप्रतिनिधि आप देखना चाहते हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि जो है वो तो सेलेक्टेड हैं, नो डाउट। इसमें बहुत अच्छी उनको जीत भी मिलेगी और प्रत्याशी भी अच्छे हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है कि उनको कोई भी विक्ट्री से कोई रोक सके। महेश कश्यप हैं बीजेपी की प्रत्याशी, जो कि पूर्व सरपंच रह चुके। इससे पहले का उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है राजनीति में, और उनके सामने है कांग्रेस के प्रत्याशी जो कवासी लखमा है, जो कि 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके कांग्रेस सरकार में। तो क्या लगता है दोनों के बीच कितनी टक्कर होगी? नहीं, कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन उतना जितना माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से उतना नहीं है। महेश कश्यप इजी गोइंग सीट को निकालेंगे। उनका काम भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और बस्तर की जो समस्याएं हैं, आई थिंक जहां तक मैं सोचता हूं कि काफ़ी कोई डेवलपमेंट होगा। उस परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ मैं ज़रूर पूरी जनता और आवाम की तरफ से कहना चाहता हूं कि जो ट्रेन सुविधा है वो बहुत ज़रूरी बस्तर के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए, फ़्लाइट में हम जैसे मध्यम वर्ग का आदमी फ़्लाइट में जो सर्वाइव नहीं कर सकता है। बस का किराया है वो 800 रुपये है। अब आप सोचिए, अगर वही चीज़ ट्रेन रहती, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बस्तर से बेलाडीला से जाता है, तो अगर ट्रेन सुविधा हो जाएगी तो हमारे साथ सारे सीनियर सिटीजन भी हैं। एक सब्सिडी भी मिलती है, अभी मिल रही कि नहीं मिल रही उसमें मेरे को थोड़ा सा संदेह है, देखने के बाद ही बता सकता हूँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बस में जाते हैं तो हम अपनी रिस्क पे जा रहे हैं, हम रायपुर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। और दूसरा, इकोनॉमिकल हम लोग टूट जाते हैं, मध्यम वर्ग। अगर ट्रेन की सुविधा एक हो जाती है तो लगभग मेरा जहाँ तक मानना है 60% खर्चे हमारे कम हो जाएंगे और बस्तर के आवाम को भी सुविधा मिलेगी। और आज कुछ लोग जो रहते हैं दूसरे की स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड, तो जब हमारे पास कन्वेंस प्रॉपर हो जाएगा तो डेफिनेट है सुविधाएं आगे बढ़ेंगी। और भाजपा कार्यकाल में हमेशा सुविधाएं बढ़ी हैं, इसमें नो डाउट। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं छत्तीसगढ़ के हैं, तो नो डाउट बहुत ही कुशल व्यवहार हैं और वो यहाँ के लिए ज़रूर पूरा प्रयास करेंगे। और मेरी उम्मीद है कि इस बार जगदलपुर के लिए ट्रेन अति आवश्यक है। और अभी मोदी जी भी आए थे, तो हम लोग को तो खैर अब बहुत दूर के कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे हैं, तो वहाँ तक नहीं मिलता, लेकिन कभी अगर ऐसा मौका मिलता तो मैं ज़रूर ट्रेन के लिए ज़रूर बोलता, जिसमें कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए वो सुविधा प्रोवाइड होती, मध्यम वर्ग के लिए प्रोवाइड होती। और दूसरा ये था, एक और लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए मैं यहाँ से बस में जाता हूँ और जाने के बाद कोई डायबिटिक है और हम उस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हैं, कंडक्टर से, तो वो क्या बोलता है, सर बस घाट निकल जाने दीजिए, घाट निकल जाने दीजिए। घाट निकलते निकलते तो इंसान ही निकल जाएगा। कितनी बड़ी विडम्बना है, एक इंसान का जीवन क्या इतना तुच्छ हो गया, जानवरों से भी गया बीता हो गया। अगर यही चीज़ ट्रेन रहेगी तो कम से कम हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बच्चे, हम लोग स्वयं वहाँ पे सारी सुविधाएं ले सकते हैं और कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हैं। लगातार परिवहन की मांगे लगातार उठती रही है। हमारे साथ शहर के बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आप परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम रामनरेश पांडे, मैं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और यहीं का सीनियर सिटीजन हूँ। यहीं से पढ़ाई लिखाई सारा कुछ यहीं हुआ है। मैं
शासन प्रशासन के बारे में और यहाँ की सुविधा असुविधा के बारे में फिर बस इतना कहूँगा कि ये बस्तर जिला है, हम इसको 65 साल से देखते आ रहे हैं। अमूल चूल परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन समस्याएं इतनी हैं और इतनी गहरी थी कि इतना जल्दी आसमान तक पहुंचना बड़ी मुश्किल है। क्या लगता है कि जो सरकारें जो पहले भी आई हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने समय से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे बस्तर में चुनाव देखते आ रहे हैं और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है बस्तर, क्योंकि यहाँ पे प्रथम चरण में चुनाव होते हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में बस्तर विकास करेगा, जो विकास की बातें कही जाती हैं? अब वो समय नहीं रहा जबकि भेड़िया दसान होता था, एक आगे चला तो उसी में पीछे। आज एक एक मतदाता जो है वो जागरूक है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि मैं किसको वोट दूं, किसकी सरकार बनाऊं ताकि हमारा सोचा हुआ काम हो सके या देश के प्रति वो समर्पित रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो सरकार है, जो भी चलेगी, जो भी देश हित में काम करेगी, जो भी हिंदू हित में काम करेगी, राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं उन्हीं को जीत मिलेगी और वही शासन करेंगे। और मुझे 100% उम्मीद है कि वही सरकार बनेगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। किस तरीके से इस चुनाव का आप देखते हैं, किस तरीके के जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं जो बस्तर की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचा सके, संसद भवन तक पहुंचा सके, जिससे बस्तर का विकास हो? क्योंकि बस्तर को हमेशा नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बस्तर का नाम भी बदला जाएगा? अभी तक तो है ना, भारतीय जनता पार्टी इतना काम करी है कि विकास का भी काम करी है, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। और हमारे बस्तर ज़िले से ऐसा महेश कश्यप खड़े हुए हैं, वो बहुत ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, वो ही आएंगे बस्तर ज़िले से और कोई दूसरा नहीं आएगा। बस्तर में लगातार देखा जाता है, अलग अलग तस्वीरें निकल के आती हैं, अलग अलग वीडियो निकल के आते हैं कि जिस तरीके से देखा जाता है कि अंदरूनी क्षेत्रों से लोग जो हैं किसी बीमार व्यक्ति को खाट में ले जाते हैं। तो इस बार जो है लोग हैं, जो आम जनता है, किस प्रकार से अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाह रही है, तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। देखा गया अक्सर बस्तर में कि अंदरूनी क्षेत्रों में कि बस्तर में लगातार देखा जाता है, अलग अलग तस्वीरें निकल के आती हैं, अलग अलग वीडियो निकल के आते हैं कि जिस तरीके से देखा जाता है कि अंदरूनी क्षेत्रों से लोग जो हैं किसी बीमार व्यक्ति को खाट में ले जाते हैं। तो इस बार जो है लोग हैं, जो आम जनता है, किस प्रकार से अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाह रही है, तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। देखा गया अक्सर बस्तर में कि अंदरूनी क्षेत्रों में कि जो बीमार लोग होते हैं उनको खाट से ले जाया जाता है, तकलीफ होती है, परिवहन की तकलीफ होती है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो रोड का विकास तो बहुत ही अच्छा हुआ है, और ये अब रेयर ऐसा केस आ जाता है कि जिसमें मतलब खाट में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे तो बहुत अच्छे रोड बने हैं गांव-गांव में, मतलब आप कहीं भी जाएं, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगर बस्तर के विकास की बात करें तो उसको किस तरीके से देखते हैं? अब मात अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो ये आवश्यक है कि देश के प्रति और अपने शहर के प्रति, गांव के प्रति, मतलब वो समान भाव से किसी भी कार्य को करे, जिससे कि मतलब उसका विकास हो सके। उसमें कोई भी मतलब डिफरेंस ना करे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है ना। मोदी जी का जो कार्य करने की पद्धति है वो समभाव वाली ही है। अब देखिए, जैसे कि मकान भी दे रहे हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है सबको समान रूप से देते हैं, और वही कांग्रेस जो है वो समानता नहीं रखती है। इसलिए हम लोग बीजेपी के ही पक्ष में पूरी तरह से। धर्मांतरण प्रमुख मुद्दा रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस बार लोकसभा चुनाव में भी प्रमुख मुद्दा है। महेश कश्यप को बीजेपी ने टिकट दिया है, जो कि नए चेहरे हैं, और कवासी लखमा जो है पिछले 6 बार के विधायक रह चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार जो जनता है, जो आप लोग हैं, किस तरीके के जनप्रतिनिधि आप देखना चाहते हैं? वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने डेवलपमेंट का वर्क किया है, उसको देखते हुए हमारे भारतवर्ष के विकास के लिए तो महेश कश्यप को वोट करेंगे लोग, और महेश कश्यप को लाएंगे, क्योंकि मोदी को सशक्त बनाना है, देश के विकास का सवाल है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी सुझाव और देना चाहूँगा कि जैसे अभी मोदी जी ने बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किए, लेकिन मोदी जी के लिए ही मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा कि जो आने वाला जो यूसीसी का कार्यक्रम आया है,
उसमें चूंकि यूनिफाइड सिविल कोड बनाया गया है, तो उसमें मैंने देखा है, जहाँ तक मेरी समझ है, कि आदिवासी, हरिजन और ST SC OBC के लिए अलग उन्होंने प्रोविज़न किया है और भारत के सारे धर्मों के लिए अलग प्रोविज़न किया है। तो UCC का मतलब यूनिफाइड सिविल कोड होता है, तो वो सारे के सारे लोगों के लिए एक होना चाहिए, न कि कुछ लोगों के लिए अलग और कुछ लोगों के लिए अलग। तो फिर उसका मुद्दा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो फिर ST SC को अलग क्यों मान रहे हैं हम लोग? जब देश में सारे सिविलियंस के लिए एक ही कोड है, तो एक ही कोड लागू होना चाहिए। दूसरा, एक अगर आप अनुमति दें, छोटा सा एक मुद्दा और बोलना चाहूँगा कि जो हमारा वर्तमान में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना जो चल रही है, जो 5 लाख के जिसका बेनिफिट उन्होंने दिया है, लेकिन देखने में प्रैक्टिकल लाइफ में ये आया है कि 99% प्राइवेट हॉस्पिटल इस कार्ड को, इस योजना को मानते ही नहीं हैं। वो लोगों को सीधा अवॉइड कर देते हैं कि हम इस योजना का कोई लाभ नहीं देंगे। 1-2% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इस योजना का लाभ शायद मिल पा रहा है, अदरवाइज 99% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें उन्होंने इसको लागू नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि इसको केंद्रीय स्तर पे इसमें अमल करवाने के लिए पुष्ट योजना बनाया जाए, ताकि सारे लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके। थैंक यू। अब देखते हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं जनता के पास बताने के लिए, उनको समझने के लिए और जनप्रतिनिधियों को बताने के लिए कि हम किस तरह की मांग चाहते हैं और किस तरीके का हम बस्तर देखना चाहते हैं। तो आपका परिचय बता दीजिए। विजय कुमार हूँ। विजय जी, दोनों प्रतिद्वंदी, एक भाजपा का और कांग्रेस का, लगातार नेता आते हैं, चुनाव जब आते हैं तो वादे करते हैं और इस प्रकार, और अब क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग यहाँ तक पहुँच गया है लोगों तक। लेकिन क्या है, हमें चाहिए क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बात ही नहीं होता है। यह इतना बड़े बड़े अंधभक्त है। आज तो देश, ये एक्चुअली क्या, MP का इलेक्शन हो रहा है, ये कोई लोकल इलेक्शन नहीं हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो यहाँ का बड़े बड़े, मैं ताज्जुब हो जाता हूँ, ये लोग इतने बड़े बड़े अंधभक्त हैं यहाँ पर बैठे हैं। मोदी आके बोलेंगे मैं देश तो बेच दिया हूँ, मेरे पास बेचने का कुछ नहीं है, तेरा किडनी निकाल दूँ, मैं वही बेचूंगा, तो भी निकाल देंगे। इतने बड़े बड़े अंधभक्त। लेकिन कहा जाता है कि वो देश के सर्वोच्च नेता है, बताया जाता है प्रधानमंत्री देश के बहुत अच्छा काम। भैया मैं नहीं खाऊंगा, ना खाने दूंगा। आप तो खा के गले तक भर दिया है। चंदे देते हो तुम साला, पैसा लेके धंधा दे रहे हो है? एक तरफ तो तुम साला इलेक्ट्रल बॉन्ड से तुम साला बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, पैसा लेके दे रहे हो है? ये क्या है? मजाक बना के रखा है? देश का एकदम आगे जाके 10 साल बाद ये देश का कुछ नहीं बचने वाला है, कुछ नहीं बनने वाला है। आप देखिए यूपी बिहार का हालत देखिए, यहाँ का तो जनसंख्या कम है इसलिए बच गया है, मात्र 3 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ आबादी है। तो ये आप लोग गांव गांव तक पहुँचे, गांव में जाइए, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला शहर में। आप गांव जाके देखिए क्या हालत है। अगर विकास की बात करें, अगर गांव की विकास करें, जिस तरीके से आप बता रहे, विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में बात करो। अब तो साला तुम बोल रहे हो वो एजेंडा लेके आया, वो इस्लामिक इससे है, क्या उससे क्या संबंध है? या धर्म की बात कहाँ से आ जाता है? हर जगह में धर्म ला के खड़ा कर देते हो तुम, ये गलत बात है ना भाई। धर्म अपने मन में है, दिल में है। धर्म मनुष्य के लिए धर्म बना है, न कि धर्म मनुष्य के लिए बना है, यही बात है। तो भाई आप गांव में जाइए प्लीज, वहां से जाके थोड़ा सा जाइए, देखिए वहाँ की हालत क्या है। 3 चीज चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप जो अभी क्या बताया कि वहाँ से जो है ना, आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, पेशेंट नहीं जाता है वहाँ। मैं पूछा क्या आप लोग क्या तनख्वाह देता है? बोले हम संविदा है, डॉक्टर वो भी क्या, बोले मैं तो किराए का डॉक्टर। ये हालत है। ये जाइए यहाँ पर, ये कुमारपाड़ा में नया नया खुला है अभी उधर भी है, जाके देखिए क्या हालत है। ये सरकारी हॉस्पिटल का हालत है, ये हालत है। तो देखिए शिक्षा का 81,000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गवर्नमेंट, बताइए शिक्षा को, यही हालत है अभी। विकास के मुद्दे बहुत हैं और लोगों की मांगे भी बहुत है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से तुम लोग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, पैसा लेके दे रहे हो है? ये क्या है? मजाक बना के रखा है? देश का एकदम आगे जाके 10 साल बाद ये देश का कुछ नहीं बचने वाला है, कुछ नहीं बनने वाला है। आप देखिए यूपी बिहार का हालत देखिए, यहाँ का तो जनसंख्या कम है इसलिए बच गया है, मात्र 3 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ आबादी है। तो ये आप लोग गांव गांव तक पहुँचे, गांव में जाइए, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला शहर में। आप गांव जाके देखिए क्या हालत है। अगर विकास की बात करें, अगर गांव की विकास करें, जिस तरीके से आप बता रहे, विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में बात करो।
अब तो साला तुम बोल रहे हो वो एजेंडा लेके आया, वो इस्लामिक इससे है, क्या उससे क्या संबंध है? या धर्म की बात कहाँ से आ जाता है? हर जगह में धर्म धर्म ला के खड़ा कर देते हो तुम। ये गलत बात है ना भाई। धर्म अपने मन में है, दिल में है। धर्म मनुष्य के लिए धर्म बना है, न कि धर्म मनुष्य के लिए बना है। यही बात है। तो भाई आप गांव में जाइए प्लीज़, वहाँ से जाके थोड़ा सा जाइए, देखिए वहाँ की हालत क्या है। 3 चीज़ चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप जो अभी क्या बताया कि वहाँ से जो है ना, आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, पेशेंट नहीं जाता है वहाँ। मैं पूछा क्या आप लोग क्या तनख्वाह देता है? बोले हम संविदा है। डॉक्टर वो भी क्या बोले मैं तो किराए का डॉक्टर। ये हालत है। ये जाइए यहाँ पर, ये कुमारपाड़ा में नया खुला है अभी उधर भी है, जाके देखिए क्या हालत है। ये सरकारी हॉस्पिटल का हालत है, ये हालत है। तो देखिए शिक्षा का 81,000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गवर्नमेंट, पता नहीं शिक्षा को, यही हालत है अभी। विकास के मुद्दे बहुत हैं और लोगों की मांगे भी बहुत है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जिन्होंने बोला कि विकास हो रहा है, कुछ लोगों ने बोला कि विकास नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये अहम मुद्दा माना जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पैसे बता दीजिए। देखिए अभी मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है और अभी आपने जो सबसे बात किया है सभी प्रबुद्ध जन है और हमसे काफ़ी कुछ बताया इन लोगों ने। कहने के लिए तो अब कुछ रह नहीं गया और जानने के लिए भी नहीं रह गया। हाँ, समाज है यहाँ, बहुसंख्य में लोग कुछ और कहेंगे तो कुछ लोग अपनी विचार को रखने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। पर हमारा सिर्फ ये आग्रह है जनप्रतिनिधियों से कि आप लोग ईमानदार बनिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के नागरिक उम्मीद जग गया है, भविष्य को देख करके एक उम्मीद बन गई है और उसका धरातल भी दिख रहा है, क्योंकि विश्व हमको देख रहा है। हम अपनी बात सिर्फ कह रहे हैं, किसी को हम अगर बुरा कह दें तो वो हमारा अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन अगर सामाजिक नज़रिए से देखा जाए तो उस समय हम ओछे पड़ जाते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं ये सब गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो गलत कुछ नहीं है। जो भी अभी शासन सत्ता में जो लोग हैं, जिनके शासन सत्ता में अभी सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है, बड़े अच्छे ढंग से चल रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं वहीं तक हमारा नज़रिया है, उससे आगे हम बहुत लोग तो सोच भी नहीं पाते हैं। वही आपसे अब एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बातचीत के दरमियान यह कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पड़ोसी को भी नहीं जानते, धर्म को भी नहीं जानते, उनको 370 से मतलब नहीं है, उनको कश्मीर से मतलब नहीं है, उनको राम मंदिर से मतलब नहीं है, उनको अपने पड़ोसी से नहीं है, उनके घर से नहीं है, परिवार से नहीं, भाई से मतलब नहीं, माँ बाप से भी मतलब नहीं है। ऐसे भी लोग हैं ना, तो इनका भी तो सुनना है, सुनने से कोई परहेज नहीं है। पर जनप्रतिनिधियों को सीधा मेरा संदेश है कि जनता बड़ी उम्मीद कर चुकी है और आप वास्तव में जन सेवा की भावना से जनप्रतिनिधि बनिए, कुछ समय अपना दीजिए। जो टारगेट दिया गया है कि भारत को हमारा निर्माण करना है और एक उन्नतशील देश बनाना है, उस टारगेट तक कम से कम आप लोग अपनी सेवा की भावना बना लीजिए। अगर भावनाओं में कहीं अगर स्वार्थ है उसको भी हटाइए, सहयोग दीजिए। वो हमारा जनप्रतिनिधि हो जो निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा करे और जो भी विकास के कार्य करने हैं अगर उसके करने का अवसर मिलता है तो वह निश्चित रूप से करें। मुद्दों की बात करें अगर और विकास की बात करें और जो जनप्रतिनिधि अभी जो दो जनप्रतिनिधि हैं जो जनप्रतिनिधि हैं अगर उनकी हम बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं कि दोनों जनप्रतिनिधि जो है कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं कि बोलते हैं हम विकास करें, तो किस तरीके से आपको लगता है कि क्या सोचती है जनता की, जनता को किस तरीके से वोट देना चाहिए? जनता जनप्रतिनिधि साक्ष आप स्पष्ट रूप से आप चूंकि अभी हमसे हमारे विचार ले रहे हैं, व्यक्ति को वोट देता नहीं है, पार्टी को वोट देता है। अपनी बात कह लिए नहीं, ये नहीं कहना, कुछ कहना चाहते तो इनका सुन लीजिए। हाँ, तो ये कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि को तो आप भी देख रहे हैं, दोनों ही जनप्रतिनिधि को, और अभी हम लोगों ने इसका माइक से अलग हट के भी विचारों को देखा है, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि हमारे जो हैं वो सबके सामने दिख रहे हैं और उनके साथ भी है। नशे में धूत इंसान नहीं चाहिए, शराब और नशे को प्रश्रय देने वाला आदमी नहीं चाहिए, अशिक्षित व्यक्ति अब इस भारतवर्ष के प्रतिनिधित्व के लिए वो योग्य नहीं माना जाएगा। यही मेरा कहना है कि जो भी हो आज के समय के अनुसार उसके कम से कम इतनी शिक्षा हो कि वो समझे, नौजवानों की भावना समझे, बुजुर्गों की भावना समझे, महिलाओं की भावना समझे, देश की भावना समझे, वैसा प्रतिनिधि होना चाहिए। स्वार्थी प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए और ये नहीं कि वो बरगलाए कि चलो दारू पी लेने से एनर्जी बढ़ जाती है तो थोड़ा बहुत पी सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधि की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, उससे देश का भला नहीं हो सकता। तो जगदलपुर की जनता है जिन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बातों से के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरीके के जो जनप्रतिनिधि है जो बस्तर के जो बस्तर की आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुंचा सकेंगे, उन जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से चुनना चाहिए और किन तरीकों से उनकी बात समझनी चाहिए। क्योंकि अभी आने वाले पिछले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एक बड़ी सभा करके गए हैं
और आने वाली अगली 13 तारीख को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी यहाँ पे बस्तर दौरे पर पहुँचने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, किन मुद्दों को लेकर उन जनप्रतिनिधियों को वोट करती है, कौन जो है बस्तर की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाने में सफल हो पाता है। TV9 भारतवर्ष के लिए जगदलपुर से मैं सुमित सेंगर।